ये स्टोरी है एक ऐसे वॉर गॉड की जिसको उसी के स्टूडेंट धोखा दे देते हैं और धोखे से मार देते हैं। लेकिन इसके बाद जो वो वॉर गॉड होता है वो उन सभी से अपना बदला लेना चाहता है। अर्थ में रीइंकार्नेट होता है एक कमजोर बॉडी के अंदर, और इस स्टोरी के अंदर हमें दिखाया जाएगा आखिरकार वो इस कमजोर बॉडी के साथ कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड बनता है, अपना रिवेंज लेता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में एक नैरेटर वॉइस हमें बताना स्टार्ट करती है एक वर्ल्ड के बारे में। वो बताती है कि ये वर्ल्ड जिसको पूरे तरीके से डार्कनेस ने कवर कर लिया है और डार्कनेस इस जगह पर रूल करती है, और जो मॉन्स्टर्स है उनका साइज भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और वो ह्यूमंस के ऊपर हमला कर रहे हैं और ह्यूमंस को खत्म कर रहे हैं। और जो इनका साइज है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन स्पीसीज का रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और धीरे धीरे कर जो ह्यूमन स्पीसीज है वो भी एक्सटेंट होती जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर मॉन्स्टर है वो तो असली प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि वो स्पीसीज जो कि पहले अर्थ से गायब हो चुकी थी वो अब वापस आ रही हैं। और इसी के साथ ही डीमन गॉड भी वापस आ चुका है अर्थ के ऊपर रूल करने के लिए, और इसी के साथ ही वो चाहता है कि वापस से इस अर्थ को अपने कॉन्करर में लेना, और इसी के साथ ही जो ह्यूमन स्पीसीज थी उसको पूरे तरीके से खत्म करना। जैसा कि वो सोच रहा था वैसा ही होना स्टार्ट हो चुका था। जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो रही थी। लेकिन इसी के साथ ही जो वर्ल्ड थे उनके अलग अलग टुकड़ों में एक टावर निकला जो कि ह्यूमंस की फाइनल होप थी, और इस टावर का नाम स्टार टावर रखा गया, जो कि इस जगह पर ह्यूमंस को इवॉल्व होने में मदद करता था, यानी कि ह्यूमंस को हंटर बनने में मदद। और इसी टावर की वजह से जो ह्यूमन की स्पीसीज थी वो सरवाइव कर पा रही थी, क्योंकि स्टार टावर के अंदर जाने के बाद जो भी ह्यूमन इवॉल्व हो जाता था वो हंटर बन जाता था, जिसके बाद और इसी के साथ ही उसकी जिम्मेदारी होती थी अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना। डान सिटी का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो डान सिटी है वो सारी सिटियों से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से ये इस जगह पर बसी हुई खाली एक अकेली सिटी है। इसी के साथ ही कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक विला को जो कि काफी ज्यादा आलीशान होता है। उस जगह पर कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, और तभी हम देखते हैं एक बंदा एक दूसरे बंदे को लात मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और कहने लगता है आज के बाद जो ये विला है ये मेरा है और इसमें आने की हिम्मत भी मत करना। बाइजिन तभी कहने लगता है इस जगह पर बाइफैंग इस जगह पर जो भी तू कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे मदर और फादर ने तेरी जान बचाई थी उन मॉन्स्टर्स से जब तू मरने ही वाला था। इसी के बाद ही जो मेरे मदर और फादर थे वो तुझे इस जगह पर ले आए थे, अपने बच्चे की तरह उन्होंने तुझे पाला। लेकिन उसके बाद जब वो घर से बाहर गए किसी काम के लिए तो इस जगह पर तू मेरी ही प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आ गया। बाइजिन कहने लगता है तुझे क्या लगता है इस जगह पर मैं तेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आया हूँ? तू इस जगह पर बेवकूफ है और कुछ भी नहीं। तभी वो इस जगह पर हंटर गिल्ड के एक ऑफिसर से कहने लगता है सर आप इसे कुछ बताइए। तभी वो इस जगह पर कहने लगते हैं तुम अवेक नहीं हुए हो, तुम्हारी एज 18 हो चुकी है, जिस वजह से तुम अब इस विला में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हंटर गिल्ड के जो स्पेशल लोग होते हैं वही ऐसे बड़े मेंशंस में रह सकते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और इसी के साथ ही वो और भी बातें कहने लगते हैं और कहते हैं ये सारा का सारा फैसला 6 गिल्ड ने मिलकर बनाया है। जिस बातों को सुनने के बाद बाइजिन कहने लगता है तुम भी इस जगह पर बायफ्रेंड का साथ दे रहे हो, मुझे सारी की सारी चीजें पता है, तुम दोनों मिले हुए हो इस जगह पर। ये विला इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर को दिया गया था उनकी सर्विस के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा पावरफुल वेव को रोका था इस जगह पर डान सिटी में आने से। लेकिन तुम लोगों ने इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर के एहसान को छोड़कर इस बंदे के साथ हाथ मिला लिया बस चंद पैसों के लिए। तुम सही में बेकार कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। वो उन्हें गालियां दे रहा होता है। इसी के साथ ही वो ऑफिसर एक जोरदार किक मारता है और काफी ज्यादा दूर फेंक देता है बाइजिन को, और यहाँ पर कहने लगता है बकवास करने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो अभी एक हंटर के रूप में अवेक भी नहीं हुए हो और यहाँ पर तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। अगर तुम अवेक हो जाते तो क्या होता? तभी यहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो कहने लगता है मैंने इस जगह पर जो तुमसे कहा था मैंने अपने वादे को पूरा किया, लेकिन अब तुम्हें भी इस जगह पर अपने वादे को पूरा करना होगा। अपने वादे को बिल्कुल भी मत भूलना और इस बंदे को सबसे पहले ठिकाने लगा देना। इसी के बाद ही बाइफेंग कहने लगता है सर मैं बिल्कुल भी उस जगह पर अपने वादे को नहीं भूला हूं और मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, आप शान से घर जा सकते हैं, मैं इस बंदे को अब ठिकाने लगाता हूं। और इसी के बाद ही जो बाइफेंग होता है वो बाइजिन की तरफ बढ़ने लगता है और बाइजिन से कहता है क्या तुझे पता है इस जगह पर तू अवेक क्यों नहीं हो पा रहा? इसी वजह से तू अवेक नहीं हो पा रहा क्योंकि बचपन से ही इस जगह पर तेरी बॉडी के अंदर मैं थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉइजन देता आया हूं। जब तू 10 साल का था तभी से ये पॉइजन तुझे दिया जा रहा है। मैं बस तेरे मदर और फादर का इस जगह से जाने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद जब वो इस जगह से चले गए मेरे लिए रास्ता साफ हो गया और मुझे पता है वो किस जगह पर गए हैं और उस जगह से वो वापस भी नहीं आने वाले, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। वो चाहते हैं कि तू अवेक हो जाए, जिस वजह से वो उस स्पेशल जेड क्रिस्टल को लेने के लिए गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता जब तक वो इस जगह पर वापस आएंगे, अगर वो गलती से वापस आ जाते हैं तो तब तक तू इस जगह पर मर चुका होगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में तू मरने वाला है इस पॉइजन की वजह से, क्योंकि ये पॉइजन इस जगह पर जेड क्रिस्टल लिजर्ड का है और इस पॉइजन
पॉइजन से बचना तेरे लिए मुश्किल है इस जगह पर, और तू अगर अवेक भी हो जाता है गलती से तभी भी तू जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसी के साथ ही वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है अब तू मरने वाला है इस जगह पर, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी और किसी की नहीं बल्कि मेरे नाम होने वाली है। और तुझे पता है आखिरकार मैंने इस विला को क्यों लिया तुझसे, क्योंकि ये स्टार टावर के काफी ज्यादा करीब है, जिस वजह से इस जगह पर अगर मैं बैठकर कल्टीवेशन करता हूं तो जो मेरी पावर और स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। मुझे पता है अगर मैं एक नॉर्मल हंटर बनता तो मुझे स्टार टावर के काफी ज्यादा दूर पर घर दिया जाता, लेकिन स्टार टावर के करीब होने के बावजूद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं तेरे मदर और फादर को इंप्रेस करने के बाद तेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो हंसने लगता है इस जगह पर और बाईजिन से कहने लगता है तेरे पास अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है जीने का, थोड़े से ही टाइम में इस जगह पर तू मरने वाला है आखिरकार, अब तू क्या सोच रहा है इस जगह पर। और इसी के बाद ही जो बाईजिन होता है वो इस जगह पर खड़े होने की कोशिश करने लगता है और कहता है जब तू उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा जा रहा था मेरे मदर और फादर ने तुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। इसी के साथ ही हम देखते हैं बाईफैंग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कहने लगता है तुझे पता है इस जगह पर मैं तुझे काफी ज्यादा आसानी से मार सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इस जगह पर तू काफी ज्यादा तड़प तड़प कर मरे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब यहाँ पर बाईजिन की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है और इसी के साथ ही उसको दर्द हो रहा था उस पॉइजन की वजह से, क्योंकि अब वो पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर असर कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही बाईफैंग उसे एक जोरदार लात मारता है और लात मारते हुए कहने लगता है दोबारा से इस विला के अंदर आने के बारे में सोचना भी मत, अगर तू दोबारा से अंदर आया तो मैं ही तुझे मार दूंगा, जब तक तू इस पॉइजन से मरेगा उससे पहले मेरे हाथ से मर जाएगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि इस पॉइजन के रिएक्ट होने में अब कुछ थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 1 या 2 घंटे का, 1 या 2 घंटे के अंदर ही तेरी डेथ होने वाली है इस जगह पर। और ये बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर बाईजिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूं इस जगह पर, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं इस बार अपना बदला लेना चाहता हूं इस बंदे से। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास होता है, वो अपनी बॉडी से ऑरा को भी रिलीज नहीं कर पा रहा था, लेकिन तब तक का जो इस जगह पर बाईजिन होता है वो इस जगह से भाग चुका था। बाईफैंग कहने लगता है वो इस जगह से तो भाग चुका है लेकिन उसका बचना नामुमकिन है उस पॉइजन की वजह से, वो ट्रैश बास्टर्ड आज मारा जाएगा कुछ भी कर। और इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है एक गली के अंदर का, जिस जगह पर बाईजिन होता है। बाईजिन स्ट्रगल कर रहा होता है और स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इस पॉइजन से नहीं बच सकता, काफी टाइम हो चुका है, अब इस जगह पर मेरी स्ट्रेंथ भी जवाब दे चुकी है और मैं अब आगे तक नहीं जा सकता और लगता है अब इसी जगह पर मैं मरने वाला हूं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है और ये पोर्टल काफी ज्यादा अजीब होता है। इसी के साथ ही इस पोर्टल से निकलती भी एक लाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से बाईजिन की तरफ बढ़ रही होती है और इसी के साथ ही वो लाइट बाईजिन की बॉडी के अंदर आ जाती है। और हम देखते हैं अब इस जगह पर जो बाईजिन की बॉडी थी उसके अंदर एक गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है और इसी के साथ ही जो बाईजिन होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार जो जागा था वो बाईजिन नहीं होता बल्कि कोई और होता है। इसी के बाद ही वो बताता है कि मेरा नाम मिंगजिंग शेन है और मैंने एंशिएंट रिइंकार्नेशन टेक्निक का यूज किया, जिस वजह से मैं इस जगह पर रिइंकार्नेट हो पाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं इस बॉडी में रिइंकार्नेट हो पाऊंगा। तभी उसे एक नाम याद आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि तियानफेंग का होता है। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मिंगजिंग शेन और उसके स्टूडेंट और उसके टीममेट्स का, जिस जगह पर वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इस जगह पर उन लोगों ने धोखे से ही मिंगजिंग शेन को मार दिया था। तभी इस जगह पर तियानफेंग कहने लगती है तुम बिल्कुल भी डीमन गॉड का सामना नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और यहाँ पर अच्छा यही होगा तुम इस जगह पर मारे जाओ। सभी लोग मिंगजिंग शेन से कहने लगते हैं तुम्हें डीमन गॉड की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और इस जगह पर डीमन गॉड के साथ हमने पहले ही डील कर ली है, हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे जिसके बदले वो हमें ह्यूज अमाउंट में पावर्स देगा। जबकि मिंगजिंग शेन इस जगह पर कहने लगता है तो ये सारी की सारी चालें इस जगह पर तुमने मुझे मारने के लिए रची थी, इस जगह पर ये तुम्हारा जो खेल है ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, लेकिन तुम इस जगह पर गलत हो, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और तुम सभी को इस जगह पर मार डालूंगा। और वो तुरंत ही जो उसकी पावर होती है उसको पूरे तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि वो लोग इस जगह पर उसकी पावर्स को पाना चाहते थे लेकिन उसके पूरे तरीके से खत्म होने की वजह से वो लोग उसकी पावर के एक टुकड़े को भी हासिल नहीं कर पाते। मिंगजिंग शेन बोलने लगता है अगर ये पावर मुझे देनी ही होती तो मैं तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी तुम्हें ये पावर नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर एक टेक्निक का यूज करने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट रिइंकार्नेशन टेक्निक होती है और इसका यूज करते हुए वो कहने लगता है ये टेक्निक इस जगह पर सक्सेसफुल होगी, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता और ये इस जगह पर लेजेंडरी रिइंकार्नेशन टेक्निक है, इसका यूज आज से पहले किसी ने भी नहीं किया और इसका यूज करने वाला मैं पहला बंदा हूं। और इसी के साथ ही वो रिइंकार्नेट हो जाता है और किसी की बॉडी में नहीं बल्कि बाईजिन की बॉडी के अंदर। बाईजिन की बॉडी के अंदर रिइंकार्नेट होने के बाद वो क्या
कहने लगता है आखिरकार जो मेरा सोल थी उसने इस बॉडी को क्यों चुना, आखिरकार इस बॉडी के अंदर ऐसी क्या बात है। तभी उसे महसूस होता है कि इस बॉडी के अंदर एक पॉइजन है। वो कहने लगता है आखिरकार मेरे सोल ने इस बेकार सी बॉडी को क्यों चुना, ये तो सही में एक बेकार बॉडी है और इसकी बॉडी के अंदर एक ई रैंक की लिजर्ड का वेनम इंजेक्ट है और ये काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में इसकी बॉडी के अंदर है जो कि इसकी बॉडी को कमजोर बना रहा है। तभी वो इस जगह पर परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है मेरा नाम तो अब बाइजिन हो चुका है लेकिन फिर भी ये बॉडी कितनी ज्यादा बेकार है, इस बॉडी का यूज कर मैं कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं बन सकता। और इसी के साथ ही उसको सारी की सारी यादें याद आने लगती है और वो सारी की सारी यादें बाइजिन की होती हैं। वो इसकी सारी की सारी मेमोरीज को देखने के बाद कहता है इस बंदे के साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, शायद से अपना रिवेंज लेने से पहले मुझे इसका रिवेंज लेना होगा। लेकिन इसकी बॉडी की स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस बंदे का भी बदला नहीं ले पाऊंगा उस असैसिन को मारकर। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो तभी देखता है इस जगह पर जो बाइजिन की सोल होती है वो पूरे तरीके से डेसिपेट होने लगती है। इसी के बाद ही वो कहने लगता है इस जगह पर आज से मेरा नाम इसी जगह पर चेंज होता है, मेरा नाम है बाइजिन और यहाँ पर अब मैं इस वर्ल्ड में बाइजिन ही कहलाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है इस बंदे की तो अवेकनिंग भी नहीं हुई है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ये बंदे की बॉडी तो सही में बेकार है लेकिन इसकी अवेकनिंग भी हो जाती तभी भी ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार मेरी सोल ने इस बंदे को ही क्यों चूज किया, तभी उसे समझ में आता है इस वजह से चूज किया क्योंकि ये बंदा भी मेरी ही तरह मरना नहीं चाहता था। ये बंदा भी अपना रिवेंज लेना चाहता था उन सभी लोगों से उसी टाइम पर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं ले पाया। लेकिन इसका बदला अब इस जगह पर मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि इस बॉडी के ऊपर मैंने कब्जा किया है। और इसी के साथ ही उसे याद आता है इस जगह पर 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक और वो कहने लगता है इसका यूज करके इस जगह पर मैं इसके फाउंडेशन को पूरे तरीके से वापस से बिल्ड कर सकता हूँ। इसकी वेन्स को भी पूरे तरीके से रिकवर करना होगा मुझे। और इसी के साथ ही वो बताता है कि इसके अंदर उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा पावर कंज्यूमेशन भी होगा, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को करना उसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और इन सब चीजों को करने के बाद वो वापस से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और वो बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक वॉर गॉड था और इसी के साथ ही उसका रैंक एसएसएस रैंक था और वो चाहता था कि ये डार्कनेस का जो युग चलता आ रहा है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए। वो डीमन गॉड को मारना चाहता था लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया, बल्कि उसके ही अपनों ने इस जगह पर उसे धोखा दे दिया। तभी वो स्टार टावर के पास आ जाता है। स्टार टावर के पास आने के बाद वो कहने लगता है आज यहाँ पर मुझे अवेकनिंग टेस्ट को देना होगा। अवेकनिंग टेस्ट देने के बाद शायद से ये बंदा अवेक हो जाए। वो यहाँ पर देखता है इस सिटी का नाम डांस सिटी होता है। वो कहने लगता है इस जगह पर अगर मेरा पावर काफी ज्यादा जल्दी बढ़ भी जाता है तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा दूर है बाकी सिटियों से। पिछली लाइफ में मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा गरीब फैमिली में था। लेकिन इस बंदे की जो कंडीशन है वो इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। बस इतनी सी बात है कि इस बंदे को इसी के घर से बाहर निकाल दिया गया है और ये कुछ भी नहीं कर पाया। और अब मैं इसके साथ कर भी क्या सकता हूँ। सबसे पहले तो इस जगह पर मुझे इसके फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा और उससे भी पहले इस जगह पर इसकी अवेकनिंग होना जरूरी है। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है एक जगह का। बाइजिन उस जगह पर जाकर कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर अवेकनिंग के लिए जाना है, क्या तुम मुझे इस जगह पर अवेकनिंग कार्ड दे सकते हो। तभी वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है इस महीने तुम टोटली 2 बार आ चुके हो, पहले भी अवेकनिंग टेस्ट देने के लिए और तुम फेल हो चुके हो। क्या तुम्हें इस जगह पर लगता है तुम अभी अवेकनिंग कर पाओगे। तुम इस जिंदगी में कभी भी अवेकनिंग नहीं कर पाओगे और तुम जैसे ट्रायल्स कभी भी अवेकनिंग नहीं कर सकता। तुम यहाँ पर खाली रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और उसकी पावर सही में यूज होती है। लेकिन ये उसकी पावर नहीं होती बल्कि यहाँ पर शेन की पावर होती है जिसको वो यूज कर रहा था। लेकिन इसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकता था क्योंकि शेन की जो सोल थी वो उसे ज्यादा टाइम तक यूज करने नहीं दे सकती थी, वरना जो शेन की सोल है वो भी इस जगह पर खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ ही इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम बो होता है। वो यहाँ पर लीडर होता है और इसी के साथ ही वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर इस बंदे को रोकने की, अवेकनिंग करने से। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता इसके जो ग्रैंडफादर और फादर है उन लोगों ने हमारे इस जगह को यानी कि डांग सिटी को बसाने में काफी ज्यादा हेल्प करी है और काफी ज्यादा टाइम पर जब इस जगह पर मॉन्स्टर्स घुस आए थे तो इसकी ही फैमिली ने इस जगह पर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था हमारी गिल्ड को। और इसी के साथ ही तुम इसे कैसे रोक सकते हो, तुम्हें पता है ना ये बंदा इस जगह पर फ्री ट्रायल भी दे सकता है अवेकनिंग के लिए। बाइजिन बताने लगता है कि इनकी जान एक बार मेरे फादर ने बचाई थी जब ये मॉन्स्टर्स के चारों तरफ घिर गए थे और उसी के बाद ये इस जगह पर अपने एहसान का आज बदला चुका रहे हैं मुझे इस जगह पर अवेकनिंग के लिए जाने देने के लिए। और सही में इस जगह पर जो मास्टर बो है वो अपने एहसान का बदला अच्छे तरीके से चुकाना जानते हैं, ये औरों की तरह नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसे एक स्टार कार्ड दे देते हैं और कहने लगते हैं तुम अवेकनिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर इस बार तुम्हारी अवेकनिंग नहीं हुई तो काफी ज्यादा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसी वजह से इन सभी चीजों को ध्यान देना और यहाँ पर तुम्हें आज कुछ भी
कर कर अवेकनिंग करनी होगी, और जो प्रॉब्लम इसके बाद इकट्ठा होंगी अगर तुम अवेकनिंग नहीं कर पाए, इसका समाधान मैं भी नहीं कर सकता। वो इस जगह से जाने लगते हैं और यहाँ पर जो बाईजिन होता है वो कहने लगता है, सही में मास्टर वो आप कमाल के हैं, मेरे फादर ने बस एक बार जान बचाई थी, लेकिन इस जगह पर आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी है कि सही में इस जगह पर अब मैं आपके एहसान में आ चुका हूँ। मतलब मैं नहीं, इस जगह पर ये जो बॉडी का मालिक था वो आपके एहसान में था। और इसी के साथ ही हमें स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जितने भी बंदे अवेकनिंग के लिए आए होते हैं वो अपने कार्ड का यूज करते हैं इस जगह पर, जिसके बाद ही वो इस टावर के अंदर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बाईजिन होता है वो भी इस टावर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि ये जो बॉडी है ये इतनी ज्यादा वीक है कि ये जगह पर स्टार टावर के प्रेशर को भी नहीं झेल पा रही, और इसी के साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है आखिरकार जो मेरी सोल है उसने इसी बेकार बॉडी को क्यों चूज किया, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी बॉडी के ऊपर, और वो जो कि इस बॉडी का पहला मालिक था उसे काफी सारी गालियां देने लगता है और कहता है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ, अगर वो इस जगह पर सही तरीके से सारी चीजें करता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और इस जगह पर अब कुछ लोग अवेकन होने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जितने भी लोग अवेकन हो रहे थे वो इस जगह से बाहर जा रहे थे, लेकिन जो बाईजिन होता है उसकी तो अवेकनिंग हो ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी हालत धीरे धीरे कर कर और ज्यादा खराब होती जा रही थी। हम देखते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाता है इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि इस प्रेशर को संभालना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन वापस से हम देखते हैं वो खड़ा हो जाता है और खड़े होने की कोशिश के साथ ही वो कहने लगता है कुछ भी कर इस जगह पर आज मेरी अवेकनिंग तो होकर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी स्किल का यूज करना पड़े। लेकिन इसी के साथ ही उसका मुंह दिखाते हैं, जिस जगह पर उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। बाईजिन इस जगह पर कहने लगता है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ ही वो अपने फुल फोर्स का यूज करने लगता है और कहता है शायद से इस जगह पर मुझे अपनी सोल पावर को बर्न करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी सोल को बर्न कर कर अपनी पावर को धीरे धीरे कर बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं उसके पीछे से उसकी रियल सोल जो कि शेन की होती है वो बाहर आ जाती है। शेन की सोल इस जगह पर जो इसका प्रेशर होता है उसको झेल रही होती है और कहने लगती है इस प्रेशर को मैंने आज से कई सालों पहले फील किया था, लेकिन वापस से इस प्रेशर को फील करना उतना ही दर्दनाक है जितना पहली बार में था। लेकिन आज मुझे कुछ भी कर कर अपनी बॉडी को पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा अपनी पिछली बॉडी की तरह, वरना इस जगह पर मैं पूरे तरीके से एक लूजर की जिंदगी जीऊंगा और मैं बिल्कुल भी रिबॉर्न के बाद एक लूजर की जिंदगी नहीं जी सकता। इसी के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है उस ट्रायल को स्टार्ट करते हैं, और वो इस जगह पर स्टार्ट कर देता है रीइंकार्नेशन के 6 पाथ को यूज करना। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर स्टार्स की पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो बताता है कि एक हंटर तभी एक हंटर बनता है जब इस जगह पर वो एक स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करता है। अगर काफी सारे स्टार मिलकर उसे अपनी पावर देते हैं तो सही में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी भी अवेकनिंग होने लगती है, उसको इस जगह पर काफी सारे स्टार्स मिलकर अपनी पावर दे रहे होते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा था। सभी हंटर्स इस जगह पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार अभी इस जगह पर क्या हुआ, किसी को भी इस बारे में समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं शायद से इस जगह पर किसी पावरफुल हंटर की अवेकनिंग हुई होगी। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है इस जगह पर बाईजिन का सीन, जो बाईजिन होता है वो फर्स्ट स्टेप का यूज करता है और इसी के साथ ही इस जगह पर एक बहुत बड़े फायर स्टोन को क्रिएट कर लेता है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है अभी तो मुझे इस जगह पर टोटली 6 पाथ का यूज करना है, जिनमें से एक पाथ का ही यूज करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पर कुछ भी कर 6 के 6 पाथ को पूरे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद जो मेरा फाउंडेशन होगा वो वापस से बिल्ड हो जाएगा और मेरी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने ट्रू ऑरा का यूज कर रहा होता है और काफी सारी जो लाइट फोर्स होती है उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस जगह पर 6 पाथ में से एक पाथ को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से सीख जाता है। और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अब उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे 6 पाथ को पूरे तरीके से कंप्लीट करना था, वरना इस जगह पर उसकी डेथ हो सकती थी। लेकिन हम देखते हैं उसकी पावर काफी ज्यादा कम बची थी, लेकिन फिर भी वो 6 के 6 पाथ को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। वो इस जगह पर स्माइल करता है और कहने लगता है मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े इस जगह पर मैं 6 के 6 पाथ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। और वो अपनी पावर्स का यूज कर सेकंड पाथ को भी कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर में उसका सेकंड पाथ भी इस जगह पर कंप्लीट हो जाता है और धीरे धीरे कर वो सारे के सारे पाथ्स को कंप्लीट करता जाता है। हम देखते हैं उसका जो ऑरा होता है वो गोल्डन कलर का हो जाता है और वो धीरे धीरे कर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और इस जगह पर जिन पाथ्स को वो कंप्लीट कर रहा था यानी कि 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन उनको पूरे तरीके से कंप्लीट करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर अपने काम को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देता है और उन सभी के सभी की पावर्स को एक साथ मर्ज करने लगता है। वो कहता है आज से पहले मैंने कभी भी इसका यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं इसका यूज करने वाला हूं अपनी वेन्स और अपने फाउंडेशन को रिबिल्ड करने के लिए। और इसी के साथ ही वो एक एग शेप की चीज में चला जाता है और यहाँ पर अपनी पावर्स को वापस से गेन करने लगता है, यानी कि अपनी बॉडी की स्टेट को अच्छा बना रहा होता है। इसकी बॉडी के अंदर से जो पॉइजन था उसे निकाल रहा होता है, क्योंकि ये पॉइजन उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल था। इस पॉइजन की वजह से कभी भी वो अपनी जिंदगी में मर सकता था, जैसे कि इस जगह पर बाईजिन मर गया इस पॉइजन की वजह से, क्योंकि ये पॉइजन भले ही इस जगह पर ई रैंक के किसी भी
टेस्ट का हो, लेकिन ये पॉइजन काफी ज्यादा हार्मफुल है। इसका यूज करना भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस भी बंदे ने इसका यूज किया वो बंदा इस पॉइजन को यूज करना अच्छे तरीके से जानता था। इसी के साथ ही वो एग इस जगह पर टूट जाता है और इस जगह पर अब उसकी अवेकनिंग पूरे तरीके से हो चुकी थी। वो इस जगह पर कहने लगता है अच्छा हुआ इस जगह पर जो मेरी अवेकनिंग है वो हो गई, लेकिन अब इस जगह पर मुझे अपनी क्लास को चूज करना होगा। बस एक ही चीज बची है। इस जगह पर जैसे ही जो मेरी क्लास है वो चूज हो जाएगी उसके बाद मैं वापस से अपने कामों को स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि स्ट्रांग बनने के पाथ पर वापस से चलूंगा। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है आखिरकार मुझे कौन सा टैलेंट मिलेगा। लेकिन जब वो अपने पीछे देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने इस जगह पर 6 के 6 टैलेंट्स को एक साथ जगा लिया था, यानी कि वो 6 क्लास को एक साथ यूज कर सकता था। तभी वो बताता है जब कोई भी बंदा अवेक हो जाता है उसके बाद उसे एक क्लास मिलती है, लेकिन इस जगह पर मुझे 6 की 6 क्लासेस मिल चुकी हैं, जिनमें से सारी की सारी क्लासेस इस जगह पर अमेजिंग है। क्योंकि इससे पहली वाली लाइफ में भी मेरे पास सारी की सारी क्लासेस नहीं, बल्कि मैं इस जगह पर एक वॉरियर था। लेकिन इस लाइफ में मेरे पास 6 के 6 क्लासेस की पावर्स है, जिनका यूज कर कर मैं आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। वो बताता है कि ये 6 के 6 जो पावर्स है इनका यूज कर कर आने वाले टाइम में मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। और वो इसी के बाद ही बताता है कि इन सभी में से एक ऐसा टैलेंट भी है जिसका यूज कर काफी ज्यादा स्ट्रांग बना जा सकता है। वो बताता है उस टैलेंट का नाम समनर है और यहाँ पर समनर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर भी। इसी के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 6 पाथ ऑफ रेइनकार्नेशन टेक्निक थी आखिरकार वो किसी न किसी तरीके से तो काम ही आई। क्योंकि पिछली लाइफ में भी मैंने एक ऐसे बंदे के बारे में सुना था जिसकी डबल अवेकनिंग हुई थी। उसके पास 2 क्लासेस की पावर्स को यूज करने की पावर थी। लेकिन इस जगह पर अगर इस वर्ल्ड को मेरे बारे में पता चला तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस जगह पर मुझे मारने के लिए आएंगे और उनका सामना करने के लिए मैं बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हूं। वो मुझे खत्म करके रख देंगे। इसीलिए मुझे इस जगह पर अपनी पावर्स को छुपाना होगा इस वर्ल्ड से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तभी वो इस जगह पर देखता है कि जो स्टार लाइट होती है वो गायब हो चुकी थी। इसी के साथ ही वो बताता है अवेकनिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, सभी के सभी की अवेकनिंग हो चुकी है जिनकी होनी चाहिए थी और जिनकी नहीं होनी थी अब वो इस जगह पर नहीं होगी। और वो बताता है स्टार इसी वजह से अब इस जगह से जा चुके हैं। और इसी के साथ ही अवेकनिंग होने के बाद अब वो बाहर आने लगता है। बाहर आते हुए वो कहता है चलो ठीक है, आज आखिरकार मेरी अवेकनिंग हो गई। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं बाइजिन और बाइफेंग दोनों का आमना सामना होता है इस जगह पर। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन जो बाइजिन होता है वो कहने लगता है ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है इससे फाइट करने का, इसीलिए मुझे इस जगह पर इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी इस जगह पर बाइफेंग इस जगह पर आकर कहने लगता है आखिरकार तुम अभी तक नहीं मरे, इस जगह पर अभी भी तुम रिसोर्सेज की बर्बादी कर रहे हो, तुम बास्टर्ड। इस जगह पर तुम मैं बस अपने फैमिली नाम की वजह से ही दिया देना जा रहा है, वरना बिल्कुल भी इस जगह पर तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन जो बाइजिन होता है वो उसे इग्नोर करता हुआ इस जगह से चला जाता है, जिसे देखकर बाइफेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो कहने लगता है बाइजिन इस जगह पर आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की? तूने इस जगह पर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करी है, जबकि मैंने तुझसे पहले ही कहा था तुझे उस इलाके में चले जाना चाहिए जिस इलाके में नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं, क्योंकि ये जगह तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से अपने वेपन के साथ आगे बढ़ने लगता है बाइजिन के ऊपर हमला करने के लिए और बोलता है आज तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा इस जगह पर, मैं तुझे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। जबकि बाइजिन बाइफेंग को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और कहने लगता है इस जगह पर ये एक असैसिन है जिस वजह से इसका सामना करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हो ही सकता है। वो उसे रुकने को कहता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और यहाँ पर जो बाइजिन होता है उसके ऊपर बाइफेंग हमला कर देता है। और इसी के साथ ही काफी सारे हमलों को इस जगह पर बाइजिन डॉज कर लेता है और कहने लगता है शायद से ये बंदा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। जब तक इसे इस जगह पर थोड़ी बहुत लाते नहीं मिलेंगी तब तक इस बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इसी के साथ ही वो दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो इसी जगह पर स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, जबकि बाइफेंग कुछ भी करके इस जगह पर बाइजिन को मारना चाहता था। वो कहने लगता है आज तो इस जगह पर शायद से जरूर मरेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी स्नेक स्किल का यूज करता है। हम देखते हैं उसकी ऐसी स्किल को देखते ही इस जगह पर बाइजिन भी कहने लगता है चलो ठीक है ये टाइम सही रहेगा उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए। और वो तुरंत ही एक जोरदार पंच उसके ऊपर मारता है। और इसी के साथ ही जो इस जगह पर बाइफेंग होता है वो उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। और यहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसकी स्ट्रेंथ तो अमेजिंग है, शायद से इसकी अवेकनिंग हो चुकी है जिसके बाद इसने इतना जोरदार पंच उसको मारा। लेकिन हम देखते हैं इस पंच को इस जगह पर बाइफेंग काफी ज्यादा आसानी से संभाल लेता है और पीछे जाने के बाद अपने आप को रोकते हुए कहता है शायद से ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ, मैंने उसे एक मौका दे दिया इस जगह पर मेरे ऊपर हमला करने का, वरना ये बंदा तो मेरे ऊपर एक पंच भी नहीं मार सकता था, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। जबकि इस जगह पर जो बाइफेंग होता है उसको देखकर बाइजिन कहने लगता है ये जरूर इस जगह पर कुछ न कुछ सोच
रहा है और ये जरूर मेरे ऊपर दोबारा हमला करेगा, मुझे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन तब तक इस जगह पर जो इसके मास्टर होते हैं, मास्टर बो इस जगह पर आ चुके होते हैं। मास्टर बो बाईफैंग से कहने लगते हैं अगर तुमने इस जगह पर दोबारा से लड़ाई स्टार्ट करी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इस जगह पर ऑफिसर्स को हैंड ओवर किया जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर तुम अभी अभी एक अवेकन हुए इंसान के ऊपर हमला कैसे कर सकते हो, जबकि वो इस जगह पर कह रहा होता है मैं आपको सस्पेंड करवा सकता हूं क्योंकि आप इसका साथ दे रहे। तभी यहाँ पर वो कहने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदे यहाँ पर अवेकन नहीं हुआ है, तुमने अभी अभी उसकी पावर नहीं देखी, तो उसका पंच खाने के बाद तुम्हारे मुंह से भी खून निकल रहा है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है इस जगह पर वो बंदा अवेकन नहीं है? सभी लोग कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर सही में वो बंदा अवेकन हो चुका है, वरना एक ई रैंक के असिस्टेंट को इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीटना और उसके मुंह से खून निकाल देना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब ये बात इस जगह पर बाईफैंग को भी समझ में आ चुकी थी। वो कहने लगता है आखिरकार इसकी बॉडी के ऊपर वो पॉइजन असर क्यों नहीं कर रहा, ये बंदा मर क्यों नहीं रहा, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इस जगह पर जो वो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं इस जगह पर जो तुम्हारा क्लास है वो एक वॉरियर क्लास है, अब तुम इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसने अपने बाकी के सारे क्लास को इस जगह पर हाइड कर दिया है, जिस वजह से खाली वो वॉरियर क्लास को ही लोगों को दिखा सकता है, वरना काफी सारे लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो उसके पीछे पड़ जाएंगे इस सिटी के अंदर। सभी लोग कहने लगते हैं क्या सही में हम भी जब वॉरियर बने थे इतने ही ज्यादा स्ट्रांग थे, उसने एक असैसिन के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारा जिसके बाद उसका हाल हम सभी ने देख लिया, वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो इस जगह पर वापस से बाईफैंग की तरफ देखता है और कहने लगता है मेरा हिसाब अभी भी तुमसे बराबर नहीं हुआ है, इस जगह पर ये एक पंच खाली एक नॉर्मल सी चीज थी, इस जगह पर हम दोनों के युद्ध का आगाज था। इसी के साथ ही इस जगह पर जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं चलो ठीक है इस जगह पर तुमने काफी ज्यादा देरी कर दिया है, मैं तुम्हें इस गिल्ड में ले जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस गिल्ड में जाने के बाद तुम्हारी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स भी देंगे और ये गिल्ड काफी ज्यादा अच्छा है। पहले इस गिल्ड को तुम्हारे फादर लीड किया करते थे, अब तुम्हें यहाँ पर एक मेंबर के रूप में काम करना चाहिए। वैसे भी तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो अवेकनिंग के रूप में, इसीलिए तुम्हारी अवेकनिंग लेट हुई है, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो कहने लगता है मैं इस जगह पर एग्जाम को देना चाहता हूँ और एक प्योर हंटर बनना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद मास्टर को हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज जो बंकर्स में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां इस जगह पर आई हैं उनमें उन्हीं हंटर्स को जाया जा रहा है जो कि उन टेस्ट को देना चाहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से उनको सिटी के बाहर ले जाया जा रहा है जिस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है। तुम बिल्कुल भी गलती मत करो, तुम काफी ज्यादा मुश्किल के बाद अवेकन हुए हो, अगर तुमने ये मौके को भी गवा दिया तो जरूर तुम इस जगह पर मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पर बाइजिन कहने लगता है मैं इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ, इस जगह पर आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, मुझे इसके बारे में बताइए, मैं जरूर इस टेस्ट को देना चाहूंगा। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट को देने के लिए जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा लंबे टाइम का इंतजार करते हैं और काफी ज्यादा लंबे टाइम की प्रैक्टिस के बाद ही वो लोग इस टेस्ट को देते हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी 3 साल की स्पेशल कोर्सेज होते हैं जिनको पढ़ने के बाद ही वो लोग इस टेस्ट को दे पाते हैं, वरना उनके लिए ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही उन लोगों को इस टेस्ट को पास करने के रिवॉर्ड के रूप में काफी सारी चीजें मिलती है, जिनमें से जो एंशिएंट एंसेस्टर होते हैं उनका आशीर्वाद भी मिलता है, जिसके बाद उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और एक सपोर्टर भी मिलता है। इस सपोर्टर वाली चीज के बारे में आगे बताया जाएगा। जबकि मास्टर पो इस जगह पर बाइजिन से कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, लेकिन बाइजिन कहने लगता है मास्टर मैं इस चीज को कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं जरूर इस चीज को पास कर लूंगा, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर इस टेस्ट को पास करूंगा और सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो भी इस जगह पर बाकी सारे के सारे हंटर्स के साथ इस टेस्ट को देने के लिए चला जाता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट को देने के लिए लगभग 3 साल का वेट करना पड़ता है, लेकिन जो बाइजिन है वो अवेक होने के डायरेक्ट बाद ही इस टेस्ट को देने के लिए जा रहा है। इसलिए ये बात काफी ज्यादा अजीब है, बाईफैंग भी इस बात को नोटिस कर लेता है और यहाँ पर वो भी आया हुआ था, लेकिन वो इस टेस्ट को देने के लिए नहीं आया था क्योंकि वो इतना केपेबल नहीं था कि इस टेस्ट को दे सके। लेकिन उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर चल रही थी जो कि आगे आने वाले टाइम में बाइजिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती थी। बाइजिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है, तभी बताने लगता है इस जगह पर इस वर्ल्ड में जो क्रिएचर है वो बिल्कुल भी उस इलाके में अटैक नहीं करते जिस जगह पर स्टार टावर होता है, लेकिन जब इस क्रिएचर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा तादाद में आने लगते हैं, जो डार्कनेस की पावर है वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है और स्टार टावर की पावर कम होने लगती है, जिसके बाद ही जो एक बड़ी मॉन्स्टर की वेव होती है वो डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर हमला कर देती है और इसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है ह्यूमंस के लिए, जिस वजह से जो हंटर्स हैं वो धीरे धीरे कर इन मॉन्स्टर्स को साफ करते रहते हैं और इनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोग अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा गलत रास्ता होता है पावर को बढ़ाने का, और ये इससे भी अच्छा रास्ता उनके सोल क्रिस्टल को जमा करके अपनी पावर को बढ़ाने का है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा काफी टाइम पर हुआ है जब मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन क्लैंस के ऊपर हमला किया है, उनको बचाने के लिए जितने भी हंटर्स निकले वो सभी हमारे एंसेस्टर रहे हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया गया है, उन लोगों ने अपनी
अपनी जान देकर उन जगहों और उन मासूम लोगों को बचाया है जो कि आने वाले टाइम में इस वर्ल्ड के सेवियर थे, इस वर्ल्ड का फ्यूचर थे, और उन लोगों को बचाने वाले ही इस जगह पर हमारे ग्रेट एंसेस्टर है, जिनका आशीर्वाद और जिनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें ये टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से भी सामना करना पड़ता है और अपने ग्रेट एंसेस्टर का भी सामना करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी पावर काफी ज्यादा होती है और अगर हम इस टेस्ट में फेल हो गए तो मारे भी जा सकते हैं। इसी के साथ ही गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिस गाड़ी में अब इस जगह पर बाईजिन भी आ रहा होता है। बाईजिन इस जगह पर सभी लोगों को देख रहा होता है, लेकिन वो इस जगह पर एक किताब को पढ़ रहा था जिसमें मैजिक के बारे में काफी सारी चीजें लिखी थी। तभी इस जगह पर कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो बाईजिन है ना, आखिरकार ये इस जगह पर क्यों आया हुआ है? मैंने तो सोचा था इसकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है, ये इस जगह पर नहीं आएगा बल्कि प्रैक्टिस करेगा, लेकिन ये तो बेकार कचरा है जो कि इस जगह पर आ गया। बाईजिन इस जगह पर किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो बताता है कि जब से उसके पास मैजिशियन वाला कौशल आया है वो काफी ज्यादा आसानी से किसी भी बुक को रीड कर सकता है और काफी ज्यादा जल्दी भी रीड कर सकता है। जैसे कि उसने लगभग 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर इस पूरी की पूरी हिस्ट्री वाली बुक को पढ़ लिया, जिसके बाद वो बताता है कि इस वर्ल्ड में जो तुम्हारा टैलेंट है उसको भी रैंक किया जाता है काफी सारे पार्ट्स में। जैसे कि किसी बंदे के पास इस जगह पर गोल्ड रैंक का टैलेंट है तो सही में वो बंदा 10,000 लोगों में से एक है जो कि इस टैलेंट को हासिल कर पाया है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ भी कर इस जगह पर मुझे सिल्वर रैंक के टैलेंट को तो हासिल करना ही होगा इस टेस्ट को पास करने के बाद, कुछ भी करके। और वो इन्हीं सब बातों को सोच रहा होता है और बताता है कि अगर किसी बंदे के पास एपेक्स स्टार का टैलेंट आ जाए तो सही में वो बंदा एक जीनियस है, क्योंकि एपेक्स रैंक का टैलेंट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। करोड़ों लोगों में से खाली एक बंदे को ये टैलेंट मिलता है, लेकिन काफी ज्यादा कम ही बंदे हैं इस वर्ल्ड में जो कि इस टैलेंट को हासिल कर पाए हैं। और वो अभी भी इस बुक को पढ़ रहा होता है, तभी उसके आसपास के लोग कहने लगते हैं ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इस जगह पर ये बुक को पढ़ रहा है, तब से ये बुक को पढ़ रहा है जब से ये इस जगह पर हमारी गाड़ी के अंदर था। तभी इस जगह पर बाईजिन कहने लगता है यहाँ पर मैंने कभी भी किताबों को नहीं पढ़ा, एकेडमी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग तो है। लेकिन ये लोग इस जगह पर 3 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ है और कुछ भी नहीं। और वो अब बताने लगता है मैं इस जगह पर डांग सिटी के बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, यानी कि इसकी सारी की सारी हिस्ट्री को जान रहा हूँ इस जगह पर, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि इस जगह पर लिंग जुएर आई है जो कि लिंग फैमिली की यंग जीनियस है। और इसी के बाद यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं लेकिन इसने तो इस जगह पर आज से 5 साल पहले जब ये 11 साल की थी तभी अपने टैलेंट को अवेक कर लिया था, आखिरकार ये इस टेस्ट को देने के लिए हमारे साथ क्यों आई है? तभी कुछ लोग इस जगह पर कहने लगते हैं शायद से उसका टैलेंट बेकार होगा। लेकिन यहाँ पर उनकी बातें सुनने के बाद भी जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि बाईजिन होता है वो कुछ भी नहीं कहता और शांति से उनकी बातों को सुन रहा होता है। इस जगह पर हमें दिखाए जाते हैं 6 मास्टर्स जो कि सभी को सारी की सारी चीजों के बारे में बताने के बाद कहते हैं अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा होगा तो हम लोग भी तुम्हें इस जगह पर अपनी एकेडमीज में चॉइस कर लेंगे। इसी के बाद एक मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डुआन होता है, जो कि एक सी रैंक के हंटर है। इसी के साथ ही हम देखते हैं सभी स्टूडेंट को सारी की सारी चीजों के बारे में बता देते हैं, आखिरकार उन्हें इस जगह पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं और सारी चीजों के बारे में। तभी उस जगह पर 2 मास्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं, जिसमें मास्टर डोंग होते हैं और दूसरे मास्टर इस जगह पर जी गोंग होते हैं, जो कि यहाँ पर एक सी रैंक के आर्चर हैं। और इसी के साथ ही ये कहने लगते हैं इस बार शायद से मेरे लिए कुछ अच्छा है, मैंने इस जगह पर सुना ही कि इस जगह पर लिन फैमिली की यंग लेडी आई हुई है जो कि काफी ज्यादा अच्छी आर्चर है। तभी यहाँ पर जो मास्टर डोंग होते हैं वो कहने लगते हैं शायद से वो तुम्हारे क्लैन में ज्वाइन हो सकती है। और इसी तरीके से ये दोनों इस जगह पर बहस करने लगते हैं और इनकी बहस होती है कि लिंग जुएर को आखिरकार कौन इस जगह पर अपने गिल्ड में रखेगा। और यहाँ पर इसी वजह से ये लोग इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों को शांत करवा दिया जाता है और सभी स्टूडेंट से कहा जाता है कि अब इस जगह पर सभी के सभी मास्टर ने तुम्हें सारी की सारी बातें बता दी हैं, जिस वजह से अब तुम लोगों को जल्द ही उस जगह पर जाना होगा। हमें इस जगह पर 2 ही मास्टर्स को दिखाया जाता है, बाकी सिर्फ 6 गिल्ड लीडर्स में से किसी का भी और का चेहरा नहीं दिखाया जाता और ना ही उनके रैंक्स के बारे में कुछ बताया जाता है। इसी के बाद ही जो मास्टर्स होते हैं वो कहने लगते हैं चलो ठीक है, शायद से अब तुम लोग इस जगह पर टेस्ट देने के लिए तैयार हो तो तैयार हो जाओ अब उस वर्ल्ड में जाने के लिए जिस जगह पर तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, और तुम्हें जरूर उस जगह पर जाकर अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद को प्राप्त करना होगा और अपने लिए एक काफी ज्यादा अच्छा सपोर्टर ढूंढना। और सपोर्टर के बारे में हमें आगे बताया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। इसी के साथ ही जो मास्टर शी होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं चलो ठीक है, अब देखना होगा आखिरकार हम में से कौन सबसे ज्यादा अच्छे लोगों को भर्ती कर पाता है अपने गिल्ड के अंदर। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक डंजन टाइप पोर्टल, और एक डंजन टाइप पोर्टल इस जगह पर ओपन हो जाता है जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट उसी टेस्ट को देने के लिए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी के सभी उस जगह पर आ जाते हैं, कुछ और स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगते हैं देखो उसे, अभी भी वो इस जगह पर बुक को पढ़ रहा है, कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, और उसी के ऊपर इस जगह पर हंस रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम देखते जो बाईजिन होता है उसके सामने एक मोटा लड़का आ जाता है, जिसे देखकर बाईजिन हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये मेरे सामने क्यों आया है। तभी वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम वही हो इस जगह पर सबसे ज्यादा फेमस कचरे जिसका नाम बाईजिन है। और वो यहाँ पर बाईजिन की बेइज्जती करने लगता है और कहता है क्या तुम्हें पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं आता।
यहाँ पर तुम पर जितने भी रिसोर्सेज का आज तक यूज किया गया है वो बस रिसोर्सेज की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए और भी काफी सारी बातें वो मोटा लड़का कहने लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं बाईजिन यहाँ पर कहने लगता है, फैटी मेरे रास्ते से हट जाओ, इस जगह पर मैं बिल्कुल भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। जैसे ही वो अपने इस नाम को सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस जगह पर बाईजिन को फाइट नहीं करनी थी, जिस वजह से वो आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर वो फैटी कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फैटी कहने की। तभी उसके पीछे से कोई चीज हमला कर देती है उसके ऊपर, जिसके बाद सभी कहने लगते हैं उसके ऊपर स्पाइडर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। क्या वो इतना ज्यादा केपेबल है कि वो उन स्पाइडर मॉन्स्टर को उस जगह पर रोक सके। तभी हम फैटी को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे स्पाइडर मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और कहने लगता है, शायद से तुम लोग जल्द ही इस जगह पर मरना चाहते हो। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उस जगह पर उसके हमले का उन स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उसके ऊपर उन स्पाइडर मॉन्स्टर के हमलों का असर पड़ रहा होता है। और थोड़ी ही देर में वो घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं फैटी को इस जगह पर व्हाइट कलर का मार्क मिला होता है और इसी के बाद ही बताया जाता है कि जो ये बंदा है इसने इस जगह पर इस टेस्ट को फेल कर दिया है। जितने भी बंदों को व्हाइट कलर का मार्क मिलता है इस टेस्ट में वो सभी फेल हो जाते हैं। बाईजिन को दिखाया जाता है, बाईजिन अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, वो काफी सारे लोगों की अवेकनिंग देख रहा होता है और यहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। एक बंदे को इस जगह पर ग्रीन कलर मिला होता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर इसी के साथ ही बाईजिन धीरे धीरे कर आगे बढ़ता जा रहा था। वो यहाँ पर इस एंशिएंट वैली के अंदर और भी ज्यादा अंदर जाया जा रहा था, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। इसी के साथ ही जो इस जगह पर बाईजिन होता है उसको पीछे से किसी की आवाज आती है। पीछे से कोई उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम कहां जा रहे हो, क्या तुम्हें अपना फ्यूचर सेव नहीं करना, तुम इस जगह पर इस वैली के सबसे डीप एरिया में जा रहे हो, उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। और ये कहने वाली लिन ज़ुएर होती है, जिसके साथ दो और सोल्जर्स भी होते हैं। यहाँ पर उसको देखकर बाईजिन कहने लगता है, ये भी इस डीपेस्ट पार्ट में क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता हुआ कहने लगता है, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ, मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो इस जगह पर लिन ज़ुएर भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार इस लड़के ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तभी वो जो सोल्जर होता है वो कहने लगता है, मिस आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हमें पता चलता है कि वो एक रोबोटिक सोल्जर है। और इसी के साथ ही वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही वापस से बाईजिन को दिखाया जाता है। जो बाईजिन होता है वो इस जगह पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे इस जगह पर किसी एंसेस्टर का ऑरा महसूस हो जाता है, जो कि उसे इस जगह पर ब्लेसिंग दे सकते हैं अपनी। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है, किसी ना किसी का ऑरा तो इस जगह पर जरूर है। तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है जो कि एक बी रैंक के मास्टर होते हैं। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर उसे सिल्वर रैंक की ब्लेसिंग दे सकते हैं। हम देखते हैं वो इस जगह पर उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी सोल में उन्हें काफी सारी चीजें अलग दिखाई दे रही होती है। तभी इस जगह पर जो बाईजिन होता है वो उन्हें माफी मांगता है इस जगह पर उनके टाइम को वेस्ट करने के लिए, और कहने लगता है, मैं आपसे ब्लेसिंग नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इस जगह पर एपेक्स टायर की ब्लेसिंग चाहिए। और इसी के साथ ही जो वो सोल होती है वो इस जगह से डिसअपेयर हो जाती है। और बाईजिन भी अब ये कहने लगता है, मुझे यहाँ पर एपेक्स टायर की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर, क्योंकि अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं अपनी पावर को और ज्यादा बूस्ट अप नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है अपने मैप में देखकर, और मैप में देखते हुए वो काफी ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में आगे बढ़ रहा था। अपने मैप में देखते हुए कहने लगता है, एपेक्स टायर की ब्लेसिंग गॉड्स इसी जगह पर होने चाहिए, यानी कि वो एंसेस्टर इसी जगह पर होने चाहिए। तभी उसे इस जगह पर किसी का स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है, लेकिन उसे पता था इस जगह पर बिल्कुल भी एपेक्स टायर की एंसेस्टर सोल नहीं हो सकती, उसके लिए उसे आगे जाना पड़ेगा। हम देखते हैं उसके पीछे से कोई काफी ज्यादा तेजी से गुजरता है, जो कि इस जगह पर वापस से दो और सोल्स होती है, और ये भी एंसेस्टर सोल होती है, लेकिन ये भी सिल्वर रैंक की होती है, जिस वजह से इस जगह पर बाईजिन उनसे भी माफी मांगता है इस जगह पर, और कहने लगता है, मैं इस जगह पर आप लोगों के टेस्ट को पास नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एपेक्स टायर की ब्लेसिंग चाहिए, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में जा रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कर देना इस जगह पर। और काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है उन लोगों को बाय कहकर, क्योंकि अगर वो सीधे सीधे इनसे मुकाबला करे तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं है, यहाँ पर वो इजीली हार जाएगा इन एंसेस्ट्रल सोल से, इसीलिए वो आगे जाना चाहता है। हम देखते हैं उसे ऐसे ही काफी सारे सोल्स मिलती है और वो बार बार सभी को सारी की सारी बातें बता रहा होता है और सभी से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही उसे एक और यहाँ पर स्पिरिट मिलती है जो कि गोल्ड रैंक की होती है। वो यहाँ पर एक लड़की की होती है, लेकिन वो उसको भी मना कर आगे बढ़ जाता है। वो कहने लगता है, अभी तक मुझे कोई भी एपेक्स टायर की सोल नहीं मिली, क्या मुझे और ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। तभी उसे इस जगह पर कुछ बातें सुनाई देती हैं, जिनको सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो उसी लड़की की बातें हैं जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। और वो इस जगह पर लिन ज़ुएर की बातें कर रहा होता है। जैसे ही वो उस जगह पर देखने लगता है, वो एक पावरफुल बैरियर को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके अंदर एक एंसेस्टर और लिन ज़ुएर फाइट कर रहे होते हैं। जो एंसेस्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और लिन ज़ुएर और उसके साथ जो दो रोबोट होते हैं उनके ऊपर लगातार एरोज मारे जा रहे होते हैं। उनके एरोज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लिन ज़ुएर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार एंसेस्टर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। हम देखते हैं जो एंसेस्टर के एरो होते हैं इस जगह पर वो ग्रीन कलर की फ्लेम से इस जगह पर काफी सारे हेलडॉग को बुला लेते हैं, और ये हेलडॉग उतने ही पावरफुल थे जब कोई समनर इस जगह पर इनको बुलाता है। और यहाँ
पर हम देखते हैं जो ये हेलडॉग होते हैं ये यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से रोर करने लगते हैं और एंसेस्टर इस जगह पर जोर जोर से कह रहे होते हैं लिंजुएर इस जगह पर तुम बिल्कुल भी मेरी ब्लेसिंग पाने के लायक नहीं हो, अगर तुम इस जगह पर मर भी जाती हो तब भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे जिस वजह से वो लिंजुएर के ऊपर बहुत ज्यादा पावर से हमला कर रहे थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस जगह पर जो लिंजुएर है उसको इस जगह पर ब्लेसिंग मिले। और इसी के साथ ही हम लिंजुएर के साथ आए दोनों सोल्जर रोबोट्स को देखते जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लिंजुएर इस जगह पर कहने लगती है मेरे फादर और मेरे फैमिली मेंबर्स कहते आए हैं इस जगह पर मैं उनकी फैमिली का फ्यूचर हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हूँ उनकी फैमिली में, लेकिन फिर भी इस जगह पर एंसेस्टर मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ उनकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। हम देखते हैं लिंजुएर के एरोज के ऊपर इस जगह पर जो एंसेस्टर होते हैं वो अपने एरोज को मारते हैं जिस वजह से लिंजुएर के एरोज इस जगह पर पूरे तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हेलडॉग्स भी इस जगह पर अपेयर होने लगते हैं जिससे लिंजुएर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो दोनों जो गार्ड्स होते हैं वो भी लिंजुएर की तरफ आ जाते हैं इस जगह पर फाइट करने के लिए। हम देखते हैं जिस बैरियर को इस जगह पर क्रिएट किया गया था अपनी फुल फोर्स के साथ वो बैरियर भी इस जगह पर डेसिपेट होने लगता है और यहाँ पर लिंजुएर डायरेक्टली अपने एंसेस्टर के सामने खड़ी थी और उसके लिए अब और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तभी जो उसका एक गार्ड होता है वो तो इस जगह पर मर जाता है, लेकिन जो दूसरा गार्ड होता है वो इस जगह पर अभी भी एंसेस्टर से लिंजुएर की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। लिंजुएर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फैमिली को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके एंसेस्टर इतने ज्यादा गुस्सा है कि वो उसे इसी जगह पर मार डालेंगे। हम देखते हैं जो एंसेस्टर होते हैं वो इस जगह पर अपने एक और एरो को तैयार करने लगते हैं और यहाँ पर वो इस एरो के साथ ही लिंजुएर को मारने वाले थे। यहाँ पर लिंजुएर कहने लगती है आखिरकार मैंने क्या गलती करी। तभी यहाँ पर बाइजिन भी बोलने लगता है पीछे से तुमने यहाँ पर सही में एक बहुत बड़ी गलती करी है, तुमने अपने एंसेस्टर को इस जगह पर गुस्सा दिला दिया है, ये काफी ज्यादा गलत बात है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातें तो बिल्कुल भी लिंजुएर को अंदर नहीं सुनाई दे रही थी, बस वो उसे देख पा रही थी क्योंकि इस जगह पर चारों तरफ वो सील्ड बैरियर बना हुआ था। एंसेस्टर कहने लगते हैं वापस से तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो इस जगह पर मेरी ब्लेसिंग्स लेने की। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो कहने लगती है मैंने यहाँ पर काफी सालों से ट्रेनिंग करी है, लगभग 5 सालों से मैं कड़ी ट्रेनिंग करती आ रही हूँ ताकि मैं इस जगह पर अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकूं जो कि मेरी पूरी फैमिली में कुछ ही लोग कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे एंसेस्टर इस जगह पर मुझे मारना चाहते हैं। अगर आज इस जगह पर फाइट करते हुए मैं अपने एंसेस्टर के हाथों से मारा भी जाता हूँ तो भी इसका मुझे कोई गम नहीं होगा। चलो ठीक है, देखते हैं इस जगह पर आखिरकार कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने एंसेस्टर से भी कहने लगती है अगर आप इस जगह पर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं तब तक इस जगह से नहीं हटूंगी जब तक का मुझे आपकी ब्लेसिंग्स हासिल नहीं हो जाती। और इसी के साथ ही वो भी अपने एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एरोस को निकालने लगती है। तभी उसके जो ऑरा होता है वो इस जगह पर गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है। यहाँ पर लिंजुएर से अब बाइजिन कहने लगता है इस जगह पर जो ये टेस्ट था ये इस जगह पर तुम्हारी बहादुरी का था जिस वजह से तुम हार रही थी क्योंकि तुम इस जगह पर 2 गार्ड सोल्जर्स को लेकर आई थी पहले, लेकिन जैसे ही वो गार्ड सोल्जर इस जगह पर मर गए और तुमने इन बातों को किया तभी इस जगह पर तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें इस टेस्ट में पास कर दिया। वो ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कहने लगती है इस जैसा लड़का आखिरकार हमारी सिटी के अंदर कर क्या रहा है, ये तो सही में एक ग्रेट जीनियस है। आखिरकार ऐसा एक जीनियस हमारी सिटी के अंदर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जो बैरियर होता है वो थोड़ी ही देर में डेसिपेट हो जाता है। हम देखते हैं अच्छे तरीके से डेसिपेट होने के बाद जो उसके एंसेस्टर सोल होती है वो इस जगह पर तैयार हो जाती है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और तुरंत ही उसे अपनी एंसेस्टर पावर भी दे देती है। यहाँ पर उसके माथे के ऊपर एक मार्क आ जाता है जो कि गोल्डन कलर का होता है और इसी के साथ ही अब उसे अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल चुकी थी। इसी के साथ ही अब इस जगह से वो जाने लगता है। यहाँ पर बाइजिन कहता है उसे इस जगह पर ब्लेसिंग मिल चुकी है, लेकिन इस ब्लेसिंग को लेने के लिए काफी सारे लोगों की जान भी चली जाती है, जैसे कि उस मोटे लड़के की जाने ही वाली थी। अगर उस जगह पर कोई और हंटर नहीं होता तो सही में वो जो वहां पर आंट्स थी वो सही में उसे मार डालती। अब यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिंजुएर कहने लगती है तुम तो सही में जीनियस हो, जबकि अब बाइजिन इस जगह पर सोचने लगता है इसे तो इस जगह पर अपने काम की चीजें मिल गई लेकिन मुझे अभी तक वो चीजें नहीं मिली जो कि मुझे चाहिए थी। इसी के साथ लिंजुएर उसे ओके और थैंक्स कहती है इस जगह पर और यहाँ पर उसी की तरफ देखने लगती है। हम देखते हैं लिंजुएर कहने लगती है आखिरकार ये लड़का कहाँ से आया है और ये कौन है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। लेकिन तभी वो इस जगह पर हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बाइजिन एक और हरकत कर देता है क्योंकि अब वो और ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में जा रहा था। तो यहाँ पर वो हैरान होते हुए कहने लगती है क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर ये इस हिस्से का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है, तुम और भी ज्यादा अंदर जा रहे हो, अंदर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद बाइजिन कहने लगता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें अभी इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि इस जगह पर काफी सारी जो एंसेस्ट्रल सोल होती हैं वो करप्ट हो चुकी हैं जिस वजह से वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास एक एंसेस्टर की ही ब्लेसिंग है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है ये लड़का तो सही में पागल है,
ये डीपेस्ट पार्ट में जा रहा है, उस जगह पर जाना नामुमकिन है। अगर उस जगह पर कोई भी बंदा जाता है तो कंफर्म है उसका इस जगह पर मरना। उस जगह से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इसी के साथ ही एंसेस्ट्रल लैंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़े दरवाजे को जो कि इस जगह पर चेन से कवर्ड होता है। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए कहने लगता है शायद से ये वही वैली है जिसके बारे में बुक में काफी सारी बातें की गई हैं, बट मुझे इस वैली के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन इस जगह पर सही में वो चीजें होनी चाहिए, यानी कि वो एपेक्स टायर की सोल्स। और इसी के साथ ही वो भी तैयार हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार इस वैली के अंदर क्या चीजें हैं, क्योंकि इस बुक में भी इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्योंकि आज से पहले 100 सालों तक इस वैली के अंदर कोई भी नहीं आया, यानी कि गोल्डन रैंक से ऊपर एपेक्स टायर की रैंक को हासिल करने के लिए कोई भी नहीं आया। लेकिन इस जगह पर जैसे ही वो आता है उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके साथ ही उसकी हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। वो कहने लगता है मेरे सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट है जो कि एक हेलाउंड है, जो कि एक डी रैंक का हेलाउंड है, जिसके पास इस जगह पर टोटल स्पिरिट एनर्जी 900 प्लस है। लेकिन इस टाइम पर मेरे पास जो स्पिरिट एनर्जी है वो खाली 30 प्लस है, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसके प्रेशर को सहने में, और ज्यादा टाइम तक मैं इसके प्रेशर को इस तरीके से नहीं झेल सकता। ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है अंदर जाना, इसलिए मुझे इस जगह पर सबसे पहले काफी सारी स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। और इसी के साथ ही वो सारी की सारी आसपास की स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो काफी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस वजह से आसपास में जितने भी लोग थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो इस जगह पर कहने लगता है मैं जितनी भी इस जगह पर स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ वो सारी की सारी मेरे काम आने वाली है। और वो ये भी बताता है वो अपनी पिछली लाइफ की स्पीड से काफी ज्यादा तेजी से इस टाइम पर स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्योंकि उसने 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को कल्टीवेट किया है। इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद किसी भी बंदे की पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और वो ये भी बताता है कि उसके पास काफी सारी ऐसी एपेक्स रैंक की टेक्निक है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। काफी सारे ऐसे मिशंस थे जो कि मैंने अकेले किए थे अपने स्टूडेंट के बिना, और उस टाइम पर मुझे ये स्किल्स मिली थी। इन स्किल्स का यूज करते हुए इस जगह पर मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हम देखते हैं वो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो बताता है कि इस जगह पर यानी कि एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर सभी लोग यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता इस जगह पर अगर कोई भी बंदा कल्टीवेट करे वो अपनी स्पिरिट एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, और धीरे धीरे कर जो उसकी स्पिरिट एनर्जी का अमाउंट होता है वो 52 तक पहुंच जाता है। वो कहने लगता है ये जगह सबसे ज्यादा अच्छी है किसी भी बंदे के लिए कल्टीवेशन करने के लिए। इस जगह पर कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा आसान है। वो इस जगह पर चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी एक स्पेशल टेक्निक को ढूंढ लिया है, अब मैं उसका यूज करने वाला हूं। वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में भी बताता है जिसका भी वो इस टाइम पर यूज करता है, वो भी एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक है। और वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है इस टाइम पर मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं, शायद से मैं उस डी रैंक के हेलाउंड को तो नहीं हरा सकता क्योंकि उसको हराना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन वो कोई रियल हेलाउंड होता तब वो मुश्किल होता। लेकिन वो कोई रियल हेलाउंड नहीं बल्कि एक स्टैचू ऑफ हेलाउंड है जिसको इस जगह पर बस हम लोगों को रोकने के लिए रखा गया है और डराने के लिए। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तभी वो हेलाउंड उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर वाइजिन भी कहने लगता है अगर ये इस जगह पर फाइट ही करना चाहता है तो मैं जरूर इसके साथ फाइट करूंगा, और मेरी और इसके बीच की फाइट काफी ज्यादा अलग होगी। इसी के साथ ही इस जगह पर काफी सारे एपेक्स टायर की एंसेस्ट्रल सोल को दिखाया जाता है जो कि वाइजिनी को देख रही होती है और कहने लगती है 100 सालों बाद इस जगह पर कोई बंदा आया है। तभी वो लोग कहने लगते हैं इसका टेस्ट हम तब स्टार्ट करेंगे जब ये इस जगह पर इस हेलाउंड को हरा देगा, जबकि वो हेलाउंड भी काफी ज्यादा घूर कर उसको देख रहा होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने प्रेशर और अपनी ब्रेथ को रिलीज कर रहा होता है। जबकि इस जगह पर बाइजिन को उसकी ब्रेथ से कुछ भी नहीं हो रहा होता क्योंकि उसने अपनी ब्रेथ को भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया था और इस टाइम तक उसकी पावर भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। इसी के साथ ही दोनों ही अपने अपने ऑरास को रिलीज करते हैं। इस जगह पर जो हेलाउंड का ऑरा होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से इस जगह पर बाइजिन को भी पता चल जाता है कि वो हेलाउंड यहाँ पर एक स्टैचू की फॉर्म में भले ही क्यों ना हो फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर काफी टाइम का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जिस वजह से इस जगह पर मेरे लिए फाइट करना आसान है। और वो इसी के साथ ही अपनी क्यूआई टेक्निक का यूज करने लगता है, अपनी स्पेशल क्यूआई टेक्निक का, और उसी का यूज करते हुए उस हेलाउंड के ऊपर हमले कर रहा होता है। जहां पर जो हेलाउंड होता है उसके हमलों की वजह से उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बड़ी मुश्किल के साथ ही इस जगह पर बाइजिन उसके ऊपर एक स्क्रैच लगाने में सक्षम होता है। वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस स्क्रैच को लगाने के लिए मुझे कितनी % पावर का यूज करना पड़ा है, लेकिन ये इस हेलहाउंड को एक खरोच पहुंचाने जैसा है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे इस जगह पर इसकी बॉडी से सारी की सारी क्यूई को इस जगह पर अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होगा, जिसके बाद ही इस जगह पर ये मारा जाएगा अपने आप, क्योंकि ये एक स्टैचू है। इसी के साथ ही अब वो समझ जाता है आखिरकार उसे इस जगह पर क्या करना है। हेलहाउंड के प्रेशर की वजह से वो काफी ज्यादा पीछे आ जाता है, लेकिन अब उसे पता था इस जगह पर उसका मकसद क्या है, वो हेलहाउंड को किस तरीके से हरा सकता है। फाइटिंग में हेलहाउंड को हराना नामुमकिन है उसके लिए। फाइटिंग में अगर वो हेलहाउंड के साथ फाइट करता रहेगा और ज्यादा टाइम तक तो हेलहाउंड इस जगह पर उसे मार देगा। अब वो
डायरेक्टली हेलाउंड के सामने आ जाता है। जो हेलाउंड होता है वो जोरदार रोर करता है, लेकिन वो एक चेन से बंधा हुआ था जिस वजह से वो आगे तक नहीं आ पाता और हेलाउंड के लिए ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी। लेकिन बाइजन तभी उसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है इस जगह पर। जब वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पर उसके ऊपर एक शानदार अटैक करता है और हम देखते हैं जैसे ही वो इस अटैक को करता है उस हेलाउंड की बॉडी इस जगह पर टुकड़े टुकड़ों में टूट जाती है और इसी के साथ ही बाइजिन नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ आने के बाद बाइजिन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा आसान था मेरे लिए, ये काफी ज्यादा छोटे कीड़े थे मेरे लिए जिनको हराना इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर ये रियल हेलाउंड होता है इस जगह पर जिसके पास एक रियल बॉडी होती है उसको हराना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है, भले ही वो इस जगह पर एक ई रैंक का ही क्यों ना होता, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स को अभी अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझा। अगर यहाँ पर ऐसा कोई हेलाउंड मेरे सामने आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो इस जगह पर एंसेस्ट्रल डोर को देखने लगता है। एंसेस्ट्रल डोर को देखकर वो कहता है इस एंसेस्ट्रल डोर के अंदर क्या चीजें हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि 100 सालों से इसके आसपास भी कोई नहीं आया और मैं इस जगह पर आया हूं। मुझे इस जगह पर पता करना चाहिए आखिरकार रियल में इस जगह पर क्या चीज है जो कि लोगों को अंदर आने से रोकती है, क्योंकि एपेक्स टायर के टैलेंट को लेना ऐसा कोई भी आसान बात नहीं है। इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक टेस्ट होता होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए इस जगह पर एक डेथ मैच तो जरूर ही लड़ना पड़ता होगा और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है। आगे वो लगातार बढ़ता ही जाता है। वो कहने लगता है अभी तक मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है इस जगह पर, अभी तक मैं उस जगह पर क्या नहीं पहुंचा। तभी हम देखते हैं जो एंसेस्ट्रल लैंड होती है उसका दरवाजा पूरे तरीके से ओपन हो जाता है उसके सामने। जैसे ही वो एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर आता है वो देखता है कि उसके चारों तरफ काफी सारी फ्लेमिंग चीजें जल रही होती है। वो यहाँ पर काफी सारी अलग अलग चीजों को देखता है। ये चीजें उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर ये सारी चीजें भी उसे मिलेंगी। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर का जो इलाका है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई चीज अटैक कर देती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर किसी एस रैंक के स्वॉर्ड मास्टर का हमला है। अच्छा हुआ मैंने इस हमले को इस जगह पर डॉज कर दिया, अगर मैंने इस हमले को डॉज नहीं किया होता इस जगह पर तो सही में मेरा मरना तय होता। हम देखते हैं सही में इस जगह पर एक एस रैंक का स्वॉर्ड मास्टर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो अपने प्रेशर के साथ ही बाइजिन की हालत को खराब कर देता है। बाइजिन कहने लगता है मैं अपने पीक टाइम में इससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस टाइम पर ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो बाइजिन के ऊपर कर रहे हमले के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और बाइजिन के सर के ऊपर डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड को रख देता है। लेकिन बाइजिन इस जगह पर रुकने को कहता है और कहने लगता है एक बार इस जगह पर रुक जाइए। तभी वो इस जगह पर बाइजिन के ऑरा को चेक करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना बंद कर देते हैं। बाइजिन कहने लगता है सही में आप इस जगह पर एपेक्स रैंक की सोल स्पिरिट है, मैं इस जगह पर आपके ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आया हुआ हूँ, क्या आप मुझसे फाइट कर कर अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देना चाहेंगे। तभी यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल सोल होती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है इस जगह पर 100 सालों से कोई भी इस टाइप की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए नहीं आया, क्या तुम इस जगह पर सही में इन चीजों को करना चाहोगे। तभी इस जगह पर बाइजिन कहने लगता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि अगर ये अपने एस रैंक की पावर के साथ मेरे साथ फाइट करेगा तो मैं लगभग इस जगह पर आत्मदाह तो हो ही जाऊंगा 1 मिनट के अंदर, क्योंकि इससे फाइट करना नामुमकिन है मेरे लिए। और शायद से यहाँ पर गोल्ड रैंक हीरोज की स्पिरिट से तो इनकी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा होती होगी। तभी यहाँ पर अब जो वो एंसेस्टर होता है वो भी कहने लगता है ठीक है अगर तुम इस जगह पर ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे डिफीट करना होगा, अगर तुम मुझे डिफीट कर देते हो तो ये सब कुछ हो जाएगा इस जगह पर। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उनकी जो स्वॉर्ड होती है वो पूरी तरीके से फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है और चारों तरफ का जो एरिया होता है वो भी चेंज होने लगता है। बाइजिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार जो ये एरिया है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है। और यहाँ पर अब वो मास्टर काफी ज्यादा दूर खड़े होते हैं, उन्होंने इस जगह पर बाइजिन की स्पिरिट पावर को भी बढ़ा दिया होता है और अपनी स्पिरिट पावर को कम कर दिया होता है और उनका लेवल अब इस टाइम पर ई रैंक हो चुका था और यहाँ पर बाइजिन का लेवल भी ई रैंक हो गया था। इसी के साथ ही वो मास्टर थोड़ी देर पहले इस जगह पर बाइजिन को सारी की सारी चीजों के बारे में बता रहे थे और उस मास्टर ने इस जगह पर अपनी पावर के साथ ही इस जगह पर एक ऐसे स्पेस में बाइजिन को लेकर आ गए थे जिस जगह पर वो फाइट करने वाले थे बाइजिन के साथ। अब इस जगह पर जितने भी एपेक्स टायर के सोल स्पिरिट्स होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या होगा, क्या वो लड़का जीत सकता है इस जगह पर। तभी एक बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है वो जीत पाएगा उसके सामने जितना नामुमकिन है, भले ही वो इस जगह पर अपनी पावर को कम कर ले लेकिन फिर भी उसके सामने जितना नामुमकिन है अगर यहाँ पर मैं भी उसके साथ फाइट करूं और ई रैंक के साथ तो नामुमकिन है मेरा जीतना, अगर मैं अपनी नॉर्मल पावर के साथ फाइट करूं तभी मैं उसे जीत पाऊंगा। तभी एक बंदा और कहने लगता है मुझे भी उस लड़के के साथ फाइट करनी है। तभी इस जगह पर जो इन सभी का लीडर होता है वो सभी को शांत करवाता है और कहने लगते हैं आखिरकार तुम एक बच्चे के पीछे इस तरीके से क्यों पड़े हो। इस जगह पर एक पहला बच्चा है जो कि इस जगह पर आने की हिम्मत किया है, इसीलिए उस बंदे को हमें इस जगह पर
इजीली अपना आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन बाकी कोई भी एग्री नहीं हो रहा होता। बाइजिन को दिखाते, जो बाइजिन होता है वो कहने लगता है इस पावर को मैं फील कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर वो सोल होती है वो अपने स्वॉर्ड को फेंक देती है और बाइजिन से कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर मुझे एक कदम पीछे हटाना है, जिसके बाद मैं इस जगह पर हार जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए इसी शर्त को रखना चाहूंगा, मैं काफी ज्यादा ईजी हो रहा हूँ तुमसे। बाइजिन यहाँ पर कहने लगता है शायद से वो इस जगह पर समझ रहा है कि उसके पास एस रैंक का एक्सपीरियंस है और एस रैंक भी है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इजीली मुझे डिफीट कर सकता है। लेकिन अपने पीक टाइम में मैं इस जगह पर ट्रिपल एस रैंक का वॉर गॉड था और मेरे सामने जीतना नामुमकिन था किसी भी बंदे के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इसको लग रहा है ये इजी है तो ठीक है, मैं इसे ये इजी एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तभी वो इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। जैसे ही वो इस स्वॉर्ड टेक्निक को देखता है वो एस रैंक का स्वॉर्ड एंसेस्टर भी हैरान रह जाता है और कहने लगता है ये स्वॉर्ड टेक्निक आखिरकार इस बंदे के पास कहां से आई। अपने हाथों से मैं इसे डॉस तो कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने हाथों से इसे रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसी टेक्निक ऐसे बच्चे के पास आखिरकार कैसे हो सकती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि बाइजिन लगातार अभी भी हमले कर रहा होता है और यहाँ पर स्वॉर्ड एंसेस्टर के लिए इन हमलों को समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। थोड़ी ही देर में स्वॉर्ड एंसेस्टर इस जगह पर हार जाते हैं बाइजिन के साथ, क्योंकि वो काफी ज्यादा इजी हो रहे थे, जिस वजह से बाइजिन के लिए यहाँ पर जीतना काफी ज्यादा आसान था। और इस जगह पर अब स्वॉर्ड एंसेस्टर कहने लगते चलो ठीक है अभी भी शर्त वही है, लेकिन इस बार इस जगह पर मैं अपने स्वॉर्ड का भी यूज करूंगा। बाइजिन कहने लगता है ठीक है आप इस जगह पर कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो उसको देखकर कहने लगते हैं इस लड़के को मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बाइजिन भी यही कह रहा होता है इस स्वॉर्ड एंसेस्टर को मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन इसकी एंसेस्टरल सोल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की सोल की बात करूं वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी अपने पीक टाइम में। क्योंकि जिस टेक्निक का मैंने अभी यूज किया है, इस टेक्निक का यूज अगर कोई भी बंदा मेरे अगेंस्ट भी करे और मैं भी ई रैंक की पावर के साथ फाइट करता तो मेरे हारने के चांसेस लगभग तय हो जाते हैं। और यहाँ पर लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपने सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लिया जो भी मैंने इसके ऊपर करे। तभी यहाँ पर वो बाइजिन को ग्रीट करते और अपनी स्वॉर्ड को तुरंत ही इस जगह पर बुला लेते और कहने लगते चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे ऊपर आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही ये जो फाइट मैचेस होते हैं ये लगातार चलने लगते हैं और दोनों ही बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। कुछ मैचेस इस जगह पर बाइजिन जीतता है तो इस जगह पर कुछ मैचेस जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो जीतते हैं। ऐसा ही चलता रहता है और ऐसा करते करते इस जगह पर अब 10th राउंड भी आ जाता है। 10th राउंड में इस जगह पर बाइजिन एक चालाकी के साथ ही उनके हाथ से उनके स्वॉर्ड को गिरा देता है और कहने लगता है चलो ठीक है यहाँ पर अब आप इस मैच को हार चुके हैं। और इसी के साथ ही वो जो मास्टर होता है वो भी इस जगह पर मान लेता है और कहने लगते हैं हाँ ठीक है इस जगह पर मैं इस चीज को हार चुका हूं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मैं एक बच्चे से हार गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर मेरे पीक टाइम में मेरे पास ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक्स होती तो सही में अमेजिंग होता मैं भी। अब बाइजिन को ऐसा लग रहा था उसे इस जगह पर वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और काफी सारी एंसेस्ट्रल पावर भी, लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि एंसेस्टर तो इस जगह से गायब हो चुके थे। अब उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो कहते हैं आखिरकार मेरे को एक बार एपेक्स टायर की ब्लेसिंग लेने का मौका मिला था, वो भी मैंने गवा दिया इस जगह पर। मैं सही में इस जगह पर अनलकी हूँ, मेरे से ज्यादा अनलकी कोई नहीं। यानी कि ये बॉडी ही मेरे लिए पनौती है, ये यहाँ पर जब से मुझे मिली है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब वो इस जगह पर परेशान हो जाते हैं और तभी वो बाहर आने के बाद कहने लगता है क्या यहाँ पर ये लड़का भी बाहर नहीं आया, ये भी अभी भी उसी स्पेस के अंदर है। सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार रिजल्ट क्या हुआ, क्या तुम जीत गए उस लड़के के सामने। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है स्वॉर्ड मास्टर नहीं, मैं उस लड़के से हार गया। सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर मजाक करना बंद करो, शायद से तुम उसके ऊपर काफी ज्यादा इजी रही होगी जिस वजह से तुम हार गए, वरना तुम्हारा इस लड़के के सामने हारना नामुमकिन है। तभी यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बोलने लगते हैं इस लड़के का एक्सपीरियंस सही में काफी ज्यादा अच्छा है, तुम लोगों को भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में जब तुम इसका नाम सुनोगे। तो सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि सही में ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यहाँ पर ये खाली बकवास कर रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कोई बंदा इसको स्वॉर्ड्समैनशिप में हरा सकता है। यहाँ पर अब वो स्वॉर्ड मास्टर भी कहने लगता है मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सही में अपनी फुल पावर के साथ ही उसके ऊपर अटैक किया था, ई रैंक की फुल पावर, लेकिन फिर भी मैं उससे नहीं हरा पाया। और यहाँ पर वो अपनी सारी की सारी सिचुएशन अब बताने लगता है। अब यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं लिन भाई हमें बिल्कुल भी नहीं लगता इस जगह पर तुम उससे हार सकते हो। और हमें बताया जाता है ये जो स्वॉर्ड मास्टर है इसका नाम लिन वही है। अब इस जगह पर जितनी भी एंसेस्ट्रल सोल होती है उनमें से कुछ सोल्स कहने लगती है हमें भी एक बार इस लड़के के साथ फाइट कर देखनी है, क्या सही में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यहाँ पर लिन वही खाली उस लड़के को पावरफुल दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस बैटल ग्राउंड में इस जगह पर सारी की सारी एंसेस्ट्रल सोल आ जाती हैं, जिनको देखने के बाद बाइजिन हैरान। और यहाँ पर बाइजिन कहने लगता है अब इस जगह पर क्या होने वाला है मेरे साथ। इस जगह पर इन सभी की पावर लेवल तो ई रैंक की है, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा अलग सा ऑरा महसूस हो रहा है इन लोगों के
पास काफी ज्यादा ऐसी पावर थे जिनके बारे में मैं नहीं जानता। हम देखते हैं वो 6 के 6 इस जगह पर बाइजिन के सामने खड़े होते हैं और बाइजिन से कहने लगते हैं इस जगह पर हम भी तुमसे फाइट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आखिरकार तुम्हारा जो टैलेंट है वो कितना ज्यादा अच्छा है। और वो बाइजिन का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देते हैं और बाइजिन के लेवल को बढ़ाकर बी रैंक कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उन सभी का लेवल इस जगह पर ई रैंक होता है। और वो मास्टर कहने लगते हैं अगर इस जगह पर हम लोग इस मैच को जीतते हैं तो इस जगह पर तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन अगर तुम इस जगह पर इस मैच को जीतते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम 6 के 6 यहाँ पर तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देंगे जिसके बाद तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर इसी के साथ ही वो सभी कहने लगते हैं यहाँ पर हम लोगों की जो स्ट्रेटजीज है उन्हीं का यूज करना है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये 6 के 6 इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ वर्क कर सकते हैं, भले ही इनकी पावर ई रैंक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये सभी एक ही साथ एक ही टीम में पहले काम किया करते थे और इसी के साथ ही ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। बाइजिन कहने लगते हैं भले ही इन लोगों का रैंक ई हो गया हो और मेरा बी, इस जगह पर फिर भी हम लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं इन सभी का सामना एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इस जगह पर एक स्पेशल चीज है जो कि इन लोगों के पास नहीं है। तभी यहाँ पर वो एंसेस्टर कहने लगते हैं तुम यहाँ पर भूल जाओ उसके बारे में, मुझे पता है इस जगह पर तुम 6 के 6 8 को मास्टर कर चुके हो और तुम्हारे पास वो 6 के 6 8 हैं जो कि इस जगह पर हम सभी के पास एक एक है। यहाँ पर ये सुनने के बाद वो सभी के सभी एंसेस्ट्रल सोल हैरान हो जाती है। तब यहाँ पर दो लेडी सोल्स कहने लगती है यहाँ पर जो लिन वही है उसे तो यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी शायद से, ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, हम इसे काफी ज्यादा आसानी से हरा देंगे। हम देखते हैं वो इस जगह पर हंसने लगता है और काफी ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहता है चलो ठीक है अब इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये हंस रहा था मुझे सुकूना की वाइब आ रही थी और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है मैं भी यहाँ पर फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो सभी भी पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए और इस जगह पर एक अमेजिंग फाइट होने वाली थी अब इन सभी के बीच में, क्योंकि ये सभी के सभी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनके पास काफी सारी ऐसी पावर्स थी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। हम देखते हैं यहाँ पर बाइजिन कहने लगता है मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ, मैं इस बंदे को तो पूरे तरीके से खत्म कर सकता हूँ एक ही वार से। तभी हम देखते हैं वो सभी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, उनके पास वो हर टाइप की आर्ट होती है जिसके बारे में वो लोग जानते थे, जबकि बाइजिन इन सभी की चीजों के बारे में अभी अच्छे तरीके से नहीं जानता था, इन सभी के अटैक्स के बारे में। तभी वो कहने लगता है कहीं मेरे ऊपर असैसिन तो हमला नहीं कर रहा, क्योंकि असैसिन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, वो काफी ज्यादा जल्दी से मेरे पास आकर मेरे ऊपर हमला कर सकता है। तभी वो सामने देखता है जो एंसेस्टर है उनके पास में से एक बंदा गायब हो चुका है जो कि और कोई नहीं बल्कि असैसिन है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है और यहाँ पर उसके करीब आने के बाद अब उसके ऊपर हमला करने वाला था। बाइजिन कहने लगता है मैंने यहाँ पर सही चीजें सोची थी, वो मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुका है एक मौका देखकर, अब यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और यहाँ पर मुझे उसके ऊपर डायरेक्टली हिट करना होगा वरना इस जगह पर मैं बच नहीं सकता। तभी वो यहाँ पर अपनी काफी सारी मूवमेंट्स का यूज करने लगते हैं और अपनी साउंड टेक्निक और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हुए उस असैसिन के साथ फाइट कर रहा होता है एक असैसिन की तरह, क्योंकि उसके पास भी असैसिन का टैलेंट है। यहाँ पर बाइजिन बच जाता है उसके हमले से, जबकि वो असैसिन अभी भी बाइजिन के हमले से नहीं बचा होता और काफी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान के साथ गिरता है और इसी के साथ ही एलिमिनेट हो जाता है। और हमें पता चलता है कि सभी लोग हैरान है इस जगह पर बाइजिन की स्ट्रेंथ को देखकर और कहने लगते हैं शायद से ये एक वॉरियर है, क्योंकि अभी तक खाली है कि एंसेस्ट्रल सोल को इसके बारे में पता था कि उसके पास 6 8 की पावर है जो कि इस जगह पर मैजिशियन है और उसने किसी को भी नहीं बताया बाइजिन के इस राज के बारे में। और हम देखते हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। बाइजिन कहने लगता है यहाँ पर जो इन सभी को गार्ड कर रहा है आर्चर और इस जगह पर वो मेज, उन दोनों का सामना करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी इस जगह पर जो आर्चर होती है वो अपने अटैक्स को काफी ज्यादा फास्ट कर रही होती है बाइजिन के ऊपर, जिससे बाइजिन के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही थी। बाइजिन कहने लगता है उस आर्चर को मारने के लिए मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा और इसी के साथ ही वो भी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है और काफी सारे वर्टिकल स्लैशेस को बनाकर आगे की तरफ भेज देता है और पीछे की तरफ से होते हुए हमले को महसूस कर लेता है और कहने लगता है वो मैजिशियन मेरे ऊपर वापस से कोई हमला कर रहा है। और वो तुरंत ही अपनी असैसिन टेक्निक्स का यूज कर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है मैजिशियन के ऊपर और कहने लगता है जब एक मैजिशियन के सामने इस जगह पर एक वॉरियर खड़ा होता है तो मैजिशियन बिल्कुल भी उस वॉरियर के सामने किसी भी काम का नहीं रहता, वो वॉरियर काफी ज्यादा आसानी से उस मैजिशियन को नीचे गिरा सकता है यानी कि खत्म कर सकता है। और इसी के साथ जो वो ओल्ड मेज होता है वो इसी के साथ ही दीवार से टकरा जाते हैं और इस जगह पर एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही अब बाइजिन कहने लगता है अब इस जगह पर और किसी की बारी नहीं बल्कि उस आर्चर की है जो कि मेरे ऊपर लगातार हमले कर रही है और इसके हमले की वजह से मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। बाइजिन के ऊपर लगातार हमले हो रहे होते हैं, जो वो आर्चर होती है वो काफी ज्यादा लगातार हमले कर रही थी जबकि बाइजिन भी अपने मैजिक के साथ उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। तभी वो एक काफी ज्यादा फोर्सफुल बीम को रिलीज कर उसे काफी ज्यादा दूर पटक देता है। अब हमें दिखाया जाता है इस जगह पर दो लोग अभी भी बचे हुए थे जो कि और कोई नहीं बल्कि
इस जगह पर टैंक को और समनर होती है, जो समनर होती है वो कहने लगती है चलो ठीक है अब इस जगह पर टाइम आ चुका है मेरी पावर का यूज करने का, और वो तुरंत ही एक बहुत बड़े बियर को क्रिएट कर लेती है और यहाँ पर अब वो जो बियर होता है वो अपनी ब्रेथ को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से बाइजिन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जबकि जो वो टैंक होता है वो अपनी पावर से बाइजिन को पकड़ लेता है। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या इस जगह पर बाइजिन को वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या बाइजिन इस जगह पर अपने भाई बाइफैंग से बदला ले पाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलना अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। ओके बाय गाइस।